आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। धार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है जो राजस्थान विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने बाद इसी साल आने वाले हैं, और इन चुनावों में अलग अलग पार्टियां जाहिर सी बात अपनी कोशिश करती हैं। इन पार्टियों में जो मौजूदा जो पार्टी है, जो सत्ता में है, कांग्रेस, और इसके अलावा जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टियां प्रमुख तौर पर हैं। लेकिन अन्य पार्टियां भी हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीएम है, सीपीआई है, और हनुमान बेनीवाल की जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसके अंदर जो बीटीपी है, और बीटीपी से जो उनके दोनों विधायकों ने अलग होकर पार्टी बनाई है, बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, सपा है। इसके अलावा और कई पार्टियां हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, एमआईएम उनकी पार्टी है, एसडीपीआई है, वेलफेयर पार्टी है। यानी कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी राजस्थान के सियासी मैदान में हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कुछ पार्टियों का हो सकता है कि मैं नाम नहीं बोल पाया हूं, लेकिन ये मोटी मोटी पार्टियां हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, कोशिश कर रही हैं। कोई कह रहा हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये सारी अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। अब जो मुद्दा ये है आज के इस एपिसोड का कि इन जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, इन्हीं पार्टियों में एक पार्टी और भी है जिसका नाम मैं नहीं बोल पाया, जेजेपी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, उनके जो पड़पोते की पार्टी है, जो हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के साथ में। तो उनकी पार्टी जेजेपी वो भी राजस्थान में आ चुकी है, वो भी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और भी ऐसी पार्टियां हैं। तो ये तमाम तर पार्टियां जो राजस्थान में चुनाव लड़ने की जो कोशिश कर रही हैं, इस बीच जो राजस्थान के अंदर एक जो बात हर गांव गली में, जो शहर में जहाँ भी सियासी बातें होती हैं तो वहाँ चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे भी होती है कि साहब ये जो पार्टियां हैं वोट कटवा हैं, ये फलां पार्टी की बी टीम है, ये फलां पार्टी को अप्रत्यक्ष तौर पे फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ये फलां को नुकसान पहुंचा रही हैं और फलां को लाभ पहुंचा रही हैं। ऐसी सियासी चर्चाएं हैं वो राजस्थान के अंदर हर सियासी चौपाल पर, चाहे वो शहर की हो, गांव की हो, सोशल मीडिया की हो, उस पर हो रही हैं। ये चर्चाएं कौन कर रहा है? इसमें इन चर्चाओं में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं कि ये जो तमाम तर पार्टियाँ हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चुनाव लड़ रही हैं। इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। इन पार्टियों में एक बड़ी पार्टी का नाम भी मैं छूट गया, आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्य जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी पंजाब में भी सरकार है, भगवंत मान उनके मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, इन पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो आपसी चर्चा के अंदर चाय चौपाल पर और सोशल मीडिया पे उठता है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। अब ये जो ऐसी चर्चाएं एक मैं कह रहा हूँ एक बचकाना चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं का सियासत में कोई औचित्य नहीं है, लोकतंत्र में इनका कोई औचित्य नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं या जो आदमी, जो एक वोटर है जिसको चुनाव लड़ने की योग्यता पूरी करता है, तो उसको वो चुनाव लड़ना उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ता है, किस प्रदेश में चुनाव लड़ता है। ये जो अधिकार है हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर उस भारत के नागरिक को, वोटर को, जो जिस सीट पे जिस राज्य में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है, उसका अधिकार है वो चुनाव कहाँ से लड़े। अगर उसके बारे में ये कहा जाना कि साहब इसके लड़ने से, इस पार्टी या इस व्यक्ति के चुनाव लड़ने से फलां पार्टी को लाभ होगा और फलां का नुकसान होगा, तो ये एक तरह का सीधा सीधा संविधान का अपमान है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका अपमान है। और चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई है संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, उस चुनाव आयोग का भी एक तरह से अपमान है कि भाई अगर ए पार्टी है वो चुनाव लड़ने का अधिकार रख रही है, बी रख रही है, तो सी क्यों नहीं रखे। और अगर फलां आदमी, फलां पार्टी चुनाव लड़के फलां को फ़ायदा पहुंच रहा, फलां को नुकसान पहुंच रहा है, इनका सियासत में कोई बड़ा औचित्य नहीं है। अब अगर बात करें तो जब गुजरात में चुनाव हुए थे गत वर्ष, तो उन चुनावों में अरविंद केजरीवाल, एमआईएम वगैरह और पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त भी परिणाम आने के बाद में सीधा सीधा कहा गया था, और परिणाम आने से पहले भी, कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम है, वो कांग्रेस को वहाँ नुकसान पहुँचा रही हैं। और जब परिणाम आए तो कांग्रेस जाहिर सी बात है बहुत बुरी हारी। तो उसमें ये भी कहा गया कि जो पूरी हार का ठीकरा है वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के कांग्रेस के नेताओं ने फोड़ दिया कि भाई इनकी वजह से हम हार गए। लेकिन वहाँ ये भी है कि कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी की वजह से अगर वोटों का अध्ययन करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को भी नुकसान हुआ है।
अब जब कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं कुछ दिनों पहले ही, तो कर्नाटक में भी ये MIM और आम आदमी पार्टी और बसपा वगैरह और वहाँ का जो जनता दल सेकुलर, ये तमाम तर पार्टियाँ हैं जो कर्नाटक में भी चुनाव लड़ी हैं। वहाँ भी ये बात आ रही थी कि साहब ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये तथाकथित सेकुलर हैं और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में है और इनसे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सब के चुनाव लड़ने के बावजूद भी वहां कांग्रेस है वो अपनी उम्मीद से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं। उम्मीद से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं और कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार भी आई है। यानी इन तमाम छोटी पार्टियों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उससे पहले जाएं तो यूपी का जो चुनाव हुआ था गई साल 2022 के अंदर, वहाँ ऐसा लग रहा था, माहौल बना हुआ था कि टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अंदर है और ऐसा लग भी रहा था कि अखिलेश यादव हैं वो मेजॉरिटी में आएंगे और सरकार बना पाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद जब मतगणना के दिन परिणाम आए तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेजॉरिटी मिली और अखिलेश यादव की पार्टी है वो चुनाव हार गई। तो वहाँ अगर सियासी आंकड़े देखें तो वहाँ बहुत सी सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाया है। तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो यूपी के अंदर वोट कटवा थे और कांग्रेस यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम किया है? ये एक गैर जरूरी चीज़ है सियासत में, लोकतंत्र में। हर पार्टी को अपना अधिकार है। तो आप अगर कांग्रेस के लोग अगर यूपी में वोट कटवा साबित हो सकते हैं तो वो दूसरों को क्यों कहें राजस्थान के अंदर कि फलां पार्टी है, चाहे बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी की MIM हो, वेलफेयर पार्टी हो, SDPI हो, या हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, या भारतीय आदिवासी पार्टी हो, BTP ये हो, या CPM हो, CPI हो, कोई भी पार्टियां हो, इनको वो कैसे कह सकते हैं कि वो वोट कटवा पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टियां हमें नुकसान पहुंचा रही हैं तो आप जब से जो गठबंधन की बातें होती हैं तो आप इनसे चर्चाएं क्यों नहीं करते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राजस्थान के जो PCC अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने इन तमाम तर पार्टियों से 5 साल में कितनी बार बात की है, कितनी बार इनके प्रदेश अध्यक्षों को, इनके पदाधिकारियों को बुलाया है, राजस्थान के चुनावों के मामले में चर्चा की है? अगर आपको नुकसान लग रहा है तो। लेकिन आप ये भी कहते हो कि साहब इनका कोई वजूद नहीं है राजस्थान के अंदर, ये कुछ नहीं है, कुछ 100 वोट लेंगे, और लेकिन फिर ये भी कहते हो साथ में कि साहब ये पार्टियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। तो ऐसी जो बातें होती हैं ये एक तरह की ये बचकाना बातें हैं। हर आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो चुनाव लड़ रहा है। तो इसी संदर्भ में जितनी भी पार्टियाँ आ रही हैं राजस्थान में या हैं, मौजूद हैं, वो सब के बारे में अगर जो कांग्रेस के लोग जो बात कर रहे हैं उन बातों का कोई भी औचित्य नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि इन पार्टियों से हमारा नुकसान है तो इन पार्टियों के पदाधिकारियों से, कांग्रेस के पदाधिकारियों को बात करनी चाहिए और कोई गठबंधन बन सके ऐसी कोई संभावना हो तो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप गठबंधन भी नहीं बनाना चाहते हैं, आप बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं और उल्टा इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये एक बड़ी ही बेहुदा बचकाना बात है। आपका ने अगर काम किया है, जनता का आपके ऊपर भरोसा है तो आपको वोट देगी। अगर आपने सिर्फ सियासी जो ख्यालों में बातें की हैं, लोगों पे एक बी टीम, ए टीम, सी टीम होने की चर्चाओं को लेकर के एक हवा खड़ा किया है और ऐसा माहौल पैदा किया है कि भाई अगर सेकुलर तो सिर्फ हम ही हैं, तो माफ़ कीजिए, अगर सेकुलरिज्म का अगर कोई पैमाना, कोई तराजू, कोई अगर मीटर हो नापने का, तो जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वैसे के वैसे काम हैं वो कांग्रेस के राज में भी खूब हुए हैं और हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो और पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कांग्रेस है वो पूरी तरह सेकुलर है। यानी कांग्रेस के राज में भी ऐसे कई कर्मकांड हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हुए हैं। अगर वोट कटवा की बात है तो यूपी के अंदर फिर कांग्रेस को वोट कटवा माना जा सकता है, जिसने पिछले साल अखिलेश यादव की सपा को कई सीटों पे चुनाव उनके वोटों के समीकरण से वो पार्टी हारी थी। लेकिन ये भी हम नहीं करें क्योंकि ये कहना कोई सही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत राजस्थान के अंदर तमाम पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, CPM हो, CPI हो, हनुमान बेनीवाल की जो रालोपा हो, चाहे BTP हो, BAP हो, JJP हो, और चाहे MIM हो, SDPI हो, वेलफेयर पार्टी, यानी कोई पार्टी राजस्थान में जो है वो चुनाव लड़ने का अपना अधिकार रखती है। वो चुनाव लड़ रही है, अब जनता तय करेगी कि उसको कितना वोट देगी या नहीं देगी। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों को किसी दूसरी पार्टी के बारे में ये कहना कि वो फलां की बी पार्टी है और फलां के लिए चुनाव लड़ रही है, तो इसका मेरे ख्याल में कोई भी औचित्य नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।